जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की कलम से। दुख का कारण। मनुष्यों ने इच्छाओं के विस्तार में आकर दुखी जीवन बना रखा है। जितनी इच्छा बढ़ती जाएगी उतने सामान की जरूरत होगी। पैसा न रहने पर अपनी मेहनत के अतिरिक्त पैसा पैदा करने की चेष्टा में रहना और अंत में जब वह उन वस्तुओं को न पा सका तो चोरी, रिश्वत तथा ब्याज व्यवसाय में कपट करेगा। अनेक रास्तों में वह ठगेगा और उसकी पूर्ति करने का प्रयास मान इज्जत के साथ परिवार को दिखलाएगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, परंतु नाजुक परिस्थितियाँ अपनी मालूम है। उसके लिए वह खुद चिंता में रहता है। दुख को दूर करने का प्रयास करो। मन की तरंगों का विस्तार अलौकिक है, जो कि खुद वही समझ पाता है। मन बहुत दुष्ट, पापी, कपटी, झूठा है, जो कि जीवात्मा का महान शत्रु है। इसका छल कपट गुरु की कृपा बिना न हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है। मनुष्य सब अंतर का मार्ग भूल चुके हैं। कारण यह है कि हर मनुष्य काम धंधों में फंसकर लोलुप हो चुका, स्वार्थ भाव में इतना व्यग्र हो गया जैसे काम की मस्ती में सब कुछ भूलकर पागलों की भांति दौड़ने लगता है। उपरांत जिन्होंने कथाओं के द्वारा मुक्ति के हेतु जो कुछ सुनाया उसका असर अच्छा न पड़ के खराब पड़ा और जीव मुक्ति के फल को सुनकर निश्चिंत हो गए तथा अपने प्रायश्चितों को अल्प बुद्धि से वह मान बैठे कि हमारे पाप धुल गए। अब वे नए पाप फिर करते हैं। फिर कथा, पूजा पाठ, मंदिर में जाना तथा तीर्थ देशाटन करेंगे, परंतु एक भी पाप न धुलेगा। इसकी आत्मा गंदी होती जाएगी। अभक्त वह है। अभक्त उसे कहते हैं जो सच्चे महात्माओं की बातों पर विश्वास करता ही नहीं है। उसके मन में जो आया उसी को करता है। जड़, पत्थर, तीर्थ, मूर्ति में तथा चारों धाम में अपना आत्म कल्याण समझता है और मुक्ति मान रहा है। जिसकी रसाई ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म में है तथा सत्यलोक में पहुँचे हैं, उनकी वाणी को न सुनना और उनकी आज्ञा का पालन न करना, उनके ऊपर अविश्वास तथा उनको नास्तिक मानना, इसी को अभक्त कहते हैं। भजन का नागा न हो। चाहे जितना भी जरूरी काम हो, सुमिरन ध्यान भजन में नागा न होने पावे। मन बहुत शक्तिशाली है। एक दिन भी भजन में नागा हुआ कि रूखा फीका होने लगता है। जय गुरुदेव।